सिंगरौली जिले की शासकीय जगन्नाथ सिंह स्मृति महाविद्यालय चित्रंगी में इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर वियोग सिंह यादव का विदाई समारोह बड़ी ही गरिमामय अंदाज में संपन्न हुआ। इस विदाई समारोह में कॉलेज के समस्त शिक्षकगण और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर वियोग सिंह यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान विद्यार्थियों के बीच ज्ञान, अनुशासन और प्रेरणा का वातावरण निर्मित किया। उनके योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। हमारे यहाँ क्लास पंचायत कार्य 2010 से ही था, लेकिन 2022 तक हम लोग यहाँ पे खाली एक ही कक्षा में अध्ययन करते थे। हमारे यहाँ कला संकाय के अलावा न यहाँ पे बीएससी था, न टिकॉक था, और यहाँ के बच्चे कुछ तो वहाँ लोग पढ़ाई छूट जाती थी, कुछ पढ़ाई या वहाँ सीधी या सिंगरौली जाते थे। 2022 के बाद और उसके में भी हमारे चित्रंगी के छात्रों का एकदम शुरू से ही यहाँ पे संघर्ष रहा है। पहले हम लोगों को 3 कमरे में, जो कि उस कमरे में हमको पढ़ने का सौभाग्य मिला है बीए में, क्योंकि इससे पहले मैं भी बीए का छात्र था। 3 कमरे में हम लोग पढ़ाई की है, मेरी छात्रा के ITI क्लास करते थे। उसके बाद लगातार संघर्ष करते करते यहाँ पर हम लोग पढ़ाई की है, मेरी छात्रा के ITI क्लास करते थे। उसके बाद लगातार संघर्ष करते करते यहाँ पर हम लोगों को बिल्डिंग मिला, और बिल्डिंग मिलने के बाद यहाँ का उद्घाटन करने वाले श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन के दिन हम सभी 50 छात्रों ने मिलकर उनको ज्ञापन दिया और उनसे विनम्र आग्रह किया था कि हमारे यहाँ खाली बीए का क्लास है, यहाँ पे बीएससी विज्ञान के साक्षात वंचित रह जाते हैं शिक्षा से। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा तत्काल यहाँ पे घोषणा किया गया, अगले सदस्य यहाँ पे बीएससी विज्ञान के क्लास संचालित होना है। पढ़ेंगी, यहाँ पर पढ़ाई अच्छे से होंगी, यहाँ पर सुविधाएं बढ़ेंगी, हर चीज होगा। और बस आप छात्र छात्राएं आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा इसी तरह, क्योंकि बिना कुछ मांगे कुछ ऐसे नहीं है। ठीक है, मिल गया, लेकिन आप जो चाहेंगे ना, तो जितना हम मंचासीन है या मंचासीन नहीं रहे कक्षा में पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो आप लोग चाहेंगे तो टीचर ना चाहते हुए भी पढ़ाएगा, आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अधिकार मिला है आपको जो है, और अधिकार को यूज आपको करना चाहिए और करना होगा। नहीं करेंगे तो फिर ऐसा नहीं, चित्रंगी जो है आगे बढ़ रहा है, चित्रंगी बढ़, ये महाविद्यालय मैं आप लोगों के लिए। इंदौर में एक बार फिर बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, जिसमें एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। वायरल वीडियो द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के ऋषि विहार नगर का बताया जा रहा, जहां 3 युवकों ने मिलकर एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में 3 तलाक का एक और मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति और सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, 3 तलाक के आरोप में प्रकरण दर्ज किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि विवाह के बाद से ही पति और सास दहेज की मांग कर रहे थे। जब उसने अपनी माई के पक्ष की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर और दहेज देने से इनकार किया, तो पति ने गुस्से में आकर उसे 3 तलाक बोलकर निकाल दिया घर से। खजराना थाना क्षेत्र में एक 3 तलाक का मामला सामने आया है। जैसा फरियादी के द्वारा बताया गया था, उसकी 2010 में शादी हुई थी। अशरफी नगर की रहने वाली है। 2010 में इसकी शादी हुई थी। उसके बाद 2024 में अक्टूबर नवंबर में इसके पति और सास के द्वारा 3 तलाक कहकर उसको घर से बाहर निकाल दिया, और बोला कि जब तक 1 लाख रुपए जो एक गाड़ी खरीदनी है उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है, जब तक पैसा लेकर नहीं आओगी तब तक तुम घर में मत आना। तो इस पर से दहेज प्रताड़ना का और 3 तलाक का एक केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा पर इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजन कर विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर खजराना श्री गणेश का आकर्षक श्रृंगार कर मंदिर समिति की ओर से 56 भोग लगाए गए। इस दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा और निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव ने खजराना गणेश की पूजा कर शहर की खुशहाली की कामना की। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में संजय सरोवर बांध प्रभारी की बड़ी चूक सामने आई। बेमौसम बारिश से डैम की क्षमता से अधिक पानी भरने से डैम खतरे के निशान से भी अधिक भरने पर पानी के गेट से बाहर छलकने लगने पर आनन फानन में गेट को खोला गया।